नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित का एक ऐसा प्रश्न जो अक्सर विद्यार्थियों के मन में उठता है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको मालूम है कि वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर वर्ग। इस सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे हुई, आज के इस वीडियो में आयत के सूत्र की सहायता से, आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र की सहायता से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र व्युत्पन्न करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे व्युत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर हमने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त यहाँ पर बनाया हुआ है और इसको 16 बराबर खंडों में विभाजित किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वृत्त की परिधि है, इस परिधि के पास जो वृत्तखंड हैं इनको हमने क्रमांक भी दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 16 तक। 16 बराबर भागों में हमने इसे विभाजित किया है। इस तरह से एक कड़े कागज़ पर, कार्डबोर्ड पर इस प्रकार वृत्त बना करके इन 16 खंडों को हम कैंची की सहायता से अलग अलग कर लेते हैं। हमको मालूम है कि ये पूरी जो है ये वृत्त की परिधि है और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये हम ध्यान रखें। अब देखते हैं कि इस प्रकार जो 16 खंड बनाए गए हैं, इन 16 खंडों को हमने कैंची से काट करके और इस तरह व्यवस्थित किया। क्रमांक 1 वाले खंड को इस प्रकार लगाया जिसका नुकीला सिरा नीचे की ओर है। क्रमांक 2 वाले टुकड़े को हमने इस तरह से लगाया है कि इसका चौड़ा सिरा नीचे की ओर है। इस तरह से सारे खंडों को हमने क्रम से इस कागज़ पर चिपका दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृत्त के इन 16 खंडों से एक जो आकृति बन रही है ये लगभग आयताकार है। अब लगभग आयताकार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये वृत्त के खंड हैं, वृत्तखंड हैं, इसलिए इनका जो आधार है ये थोड़ा गोलाई लिए हुए है। अगर हम इसी वृत्त के अधिक खंड करेंगे, 16 की जगह 32 या और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अगर हम खंड करें तो ये जो दूरी आएगी ये बहुत कम आएगी और इस प्रकार यहाँ पर जो आयत बनेगा वो बिल्कुल आयत ही होगा। इसको हम मान लें कि ये एक आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई, अब आप यहाँ पर देखें कि जो ये वृत्तखंड हैं, इन वृत्तखंडों के जो आधार हैं ये वास्तव में वृत्त की परिधि के हिस्से हैं जिनमें 8 हिस्से नीचे की तरफ हैं और 8 हिस्से ऊपर की तरफ हैं। अर्थात वृत्त की जो परिधि है इसका आधा भाग इस आयत की लंबाई में समाहित है और शेष आधा भाग दूसरी ओर आयत की लंबाई में सम्मिलित है। और इस आयत की जो चौड़ाई है, वास्तव में जो वृत्त हमने बनाया था उस वृत्त की त्रिज्या ही इस आयत की चौड़ाई है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर इस आयत की जो लंबाई है ये कितनी है, पाई आर। पाई आर कैसे, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आधा पाई आर। पाई आर ये लंबाई हो गई और इसके ठीक सामने वाली जो आधी है, आधी परिधि है, अर्थात 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर। और इस आयत की जो चौड़ाई है वह है आर। इसके ठीक सामने वाली भुजा भी, इसकी चौड़ाई भी आर के बराबर होगी, अर्थात उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। अब हमको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर इस आयत की जो लंबाई है वह है पाई आर और आयत की जो चौड़ाई है वह है आर। इस तरह हम आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया पाई आर वर्ग, अर्थात हमको वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम आयत के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। आशा है
आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसी तरह ज्ञानवर्धक तथा शैक्षिक वीडियो देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।